Hello students, welcome to lecture number 12 of ENV. Our today's subject is ENV. हम लोगों ने ENV में 6 चैप्टर तक कंप्लीट किया है. Okay, so today we will see our chapter number 1. What did Poonam see? अब हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर का. So what is our first chapter? What did Poonam see? हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 किया था. वो क्या थी? पूनम के बारे में एक स्टोरी थी. पूनम ने क्या देखा? तो उसमें क्या था? पूनम कहाँ गई थी? पूनम बीमार थी तो वो किसके नीचे सोई हुई थी? ट्री के नीचे सोई हुई थी. और ट्रीज पे उसने क्या देखा? बहुत सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स उसने ट्री पर देखे. फिर वो पॉन्ड में गई थी तो पॉन्ड में भी उसने कुछ एनिमल्स एंड बर्ड्स देखे थे. ओके, सो टुडे वी विल सी सम एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1. फर्स्ट इज MCQ. आज हम चैप्टर नंबर 1 के MCQ करेंगे. उसमें फर्स्ट है विच इज द एनिमल दैट कैन लिव ऑन बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. तो वो कौन सा एनिमल है जो लैंड एंड वाटर यानी ज़मीन एंड पानी दोनों में रह सकता है. हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी किया था, टेक्स्ट बुक में भी देखा था कि कौन से एनिमल है, कौन सा एनिमल्स है जो लैंड एंड वाटर ज़मीन एंड पानी दोनों पर रह सकता है. तो आपको ऑप्शन दिया है फिश, वाटर स्नेक, फ्रॉग एंड देन क्रैब. तो इसमें से कौन सा एनिमल है? फ्रॉग. यस, फ्रॉग वाटर एंड लैंड दोनों पर रह सकता है. नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच इज द एनिमल्स दैट क्रॉल्स एंड मूव फॉरवर्ड. इसका मतलब है ये कौन सा एनिमल है जो क्रॉल करता है. अभी आप सबको पता है व्हाट इज क्रॉल. क्रॉल करना किसे कहते हैं? क्रॉल करना मतलब अपनी पेट के बल सरकना या तो पेट की मदद से आगे जाना. मूव फॉरवर्ड मतलब आगे खिसना. तो ये कौन सा एनिमल है जो क्रॉल करता है? आपको ऑप्शन दिया है रैट, स्कॉर्पियन, स्क्विरल एंड स्नेक. तो कौन सा एनिमल क्रॉल करके मूव करता है? यस, स्नेक. कौन सा आएगा? स्नेक. स्नेक जो है वो क्रॉल कर कर आगे बढ़ता है, मतलब अपने पेट के बल सरकता है. Now third number, which animals lives on tree? Which animals lives on tree? अभी ट्री पर तो बहुत सारे एनिमल्स रह सकते हैं. एनिमल्स इज अ कॉमन नेम. मैंने आपको जब फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन किया था तब भी बताया था. वो बर्ड्स, इंसेक्ट या तो एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है. एनिमल्स कॉमन नेम है जो हम यूज़ कर सकते हैं. बर्ड्स या तो इंसेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. तो ट्री पर कौन सा एनिमल रह सकता है? नीचे आपको ऑप्शन दिया है. ट्री पर तो बहुत सारे रह सकते हैं बट आपको ऑप्शन में से फाइंड करके लिखना है और उसके ऊपर टिक करना है. तो ऑप्शन है आपका मंकी, कैट, टाइगर, डियर. तो इसमें से कौन सा एनिमल रह सकता है? मंकी. कौन सा रह सकता है? मंकी. तो मंकी पर क्या करेंगे? टिक करेंगे. कैट तो ट्री पर नहीं रह सकती, टाइगर भी नहीं रह सकता और डियर भी नहीं रह सकता. तो आंसर क्या आएगा हमारा? मंकी. ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर 4, विच एनिमल हैज़ अ लॉन्ग टेल. अभी कौन सा एनिमल है जिसकी लंबी पूंछ है? लॉन्ग टेल मतलब लंबी पूंछ. तो ऑप्शन दिया है अ बैट, एलिफेंट, बफेलो एंड कॉकरोच. अभी लॉन्ग टेल तो काऊ की भी होती है, काऊ, गॉट सबकी होती है. बट आपको ऑप्शन में से फाइंड करके लिखना है कि किसकी लॉन्ग टेल होती है. तो बैट की तो होती नहीं है, एलिफेंट की शॉर्ट होती है, बफेलो. आंसर क्या आएगा? बफेलो की जो टेल होती है वो लंबी होती है. तो आंसर क्या आएगा? सी इज द बफेलो. नाउ नंबर 5, विच एनिमल्स गोज आउट at night
इन सर्च ऑफ फूड। अभी ऐसा कौन सा एनिमल है जो रात को फूड खोजने जाता है? हम लोगों ने एक्सरसाइज की थी चैप्टर नंबर 1 की, उसमें ये क्वेश्चन था कि विच एनिमल्स गोस आउट एट नाइट इन सर्च ऑफ फूड। तो हम लोगों ने क्या आंसर लिखा था? आउल एंड बैट। ये दो ऐसे एनिमल हैं जो रात को फूड सर्च करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमको ऑप्शन में क्या दिया है? पैरट, आउल, गोट एंड रैबिट। तो हमारा आंसर क्या आएगा? आउल। आउल जो है वो रात को फूड सर्च करने के लिए जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच एनिमल्स सीन ऑन द ट्रंक ऑफ ट्री। अभी यहाँ पर आपको पूछा है ऐसा कौन सा एनिमल है जो ट्री की ट्रंक पर दिखाई देता है। अभी ट्री की ट्रंक मतलब आप सबको पता है, ट्री का जो बेस होता है ब्राउन कलर का होता है, नीचे थिक होता है, उसे क्या बोलते हैं? ट्रंक। तो उस पर कौन सा एनिमल दिखाई देता है इसमें से? तो पहले ऑप्शन रीड करते हैं। फर्स्ट वन इज स्पाइडर, हनी बी, एंट एंड कॉकरोच। तो ट्री की ट्रंक पर कौन होता है? और जनरली एंट होती है। कौन होता है? एंट। तो आंसर क्या आएगा? एंट। नाउ नंबर 7, विच एनिमल हैज 8 legs। कौन सा जो एनिमल है उसको 8 लेग होते हैं? पैर 8 किसको होते हैं? 8 पैर किसको होते हैं? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है हाउस फ्लाई यानी मक्खी, मॉस्किटो, कॉकरोच, देन स्पाइडर। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, कॉकरोच एंड स्पाइडर। तो किसको होते हैं? यस, स्पाइडर को कितने लेग्स होते हैं? 8 लेग्स होते हैं। तो आंसर क्या आएगा हमारा? स्पाइडर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच एनिमल लिव ऑन लैंड एंड ट्री। अभी यहाँ पर आपको पूछा है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो लैंड यानी ज़मीन एंड ट्रीज दोनों पर रह सकता है। तो आपके ऑप्शंस है, फर्स्ट इज डॉग, मंकी, फॉक्स एंड काउ। तो आंसर क्या आएगा? मंकी। मंकी जो है वो ट्री पर भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रहता है। डॉग तो ट्री पे नहीं रह सकता, फॉक्स भी नहीं रह सकता, देन काउ भी नहीं रह सकती। तो मंकी इज अवर आंसर विच लिव ऑन लैंड एंड ट्री बोथ। नाउ 9 नंबर, विच बर्ड्स लेस इट्स एग्स। फिर से रिपीट कर रही हूँ, विच बर्ड्स लेस इट्स एग्स इन अनदर बर्ड्स नेस्ट। आपको यहाँ पर पूछा है कि ऐसा कौन सा बर्ड है जो अपने एग्स यानी अंडे होते हैं अपने, वो दूसरे बर्ड्स के नेस्ट में रखता है। नेस्ट मतलब वो जो बर्ड्स बनाते हैं, बर्ड्स जो बनाते हैं अपना घर, नेस्ट, उसमें रखते हैं। तो ऐसा कौन सा बर्ड है जो अपने अंडे दूसरों के नेस्ट में रखता है? तो आपके ऑप्शन है कुक्कू, क्रो, डक एंड पैरट। ओके, तो आपका आंसर है कुक्कू। कुक्कू मतलब कोयल। ये कोयल जो होती है वो अपने अंडे जो दूसरे बर्ड्स है उसके नेस्ट में जाके रखती है। नाउ 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स होप्स टू मूव। अभी ऐसा कौन सा एनिमल है जो होप्स टू मूव, यानी वो भी आपको पता है होप करना मतलब जंप लगाकर आगे बढ़ना। होप्स टू मूव का मतलब क्या होता है? जंप करके आगे बढ़ना। तो ऐसा कौन सा एनिमल है जो जंप करके आगे बढ़ता है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट इज टॉर्टोइज, बी रैबिट, सी क्रो एंड डी फॉक्स। तो कौन है जो जंप करके आगे बढ़ता है इसमें से? यस, रैबिट। रैबिट जो है वो जंप करके आगे बढ़ता है। नाउ 11 नंबर इज
विच एनिमल कैचेस फिश बाय स्टैंडिंग स्टेडीली ऑन वन फुट ऑन द पॉन्ड। फिर से बोलती हूँ एक बार, विच एनिमल कैच फिश बाय स्टैंडिंग स्टेडीली ऑन वन फुट ऑन द पॉन्ड। इसका मतलब है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो पॉन्ड यानी तालाब में एक पैर पर खड़ा होता है, एक पैर पर सीधा खड़ा होके फिश पकड़ता है। फिर से बोल रही हूँ एक बार, कौन सा एनिमल जो तालाब में एक पैर पर खड़ा रहकर, सीधा खड़ा रहकर फिश पकड़ता है, ओनली 1 फुट पर खड़ा होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं स्टोक, स्वान, टर्टल एंड फ्रॉग। तो आंसर आएगा स्टॉर्क यानी सारस। सारस नाम का जो बर्ड है वो पॉन्ड में 1 फुट पर खड़ा होता है, सीधा, और फिश पकड़ता है। देखो यहाँ पर आपको जो पिक्चर दिखाई दे रहा है वो किसका पिक्चर है? सारस का। ये जो बर्ड है स्टॉर्क, वो 1 फुट पर खड़ा रहता है और सीधा खड़ा रह के फिश पकड़ता है। देखो वो 1 फुट पर खड़ा हुआ है और फिश को पकड़ता है। तो ये जो बर्ड है वो पॉन्ड में सीधा खड़ा रह के 1 फुट पे फिश को कैच करता है। चलो अभी हम देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स। जो सही है इसके सामने आपको राइट का चिन्ह लगाना है एंड जो रॉन्ग है, फॉल्स है, उसके सामने आपको क्रॉस करना है। ओके, सो उसमें फर्स्ट नंबर है द काउ लिव्स इन अ फॉरेस्ट। काऊ जो है वो जंगल में रहती है। काऊ जंगल में रहती है? नहीं। तो क्या आएगा? फॉल्स। ना सेकेंड नंबर, अ फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। फ्रॉग है वो लैंड एंड वाटर दोनों पे रह सकता है। तो आगे हम लोगों ने MCQ में भी देखा कि फ्रॉग लैंड एंड वाटर दोनों में रह सकता है। तो क्या आएगा? यस, तो राइट। थर्ड नंबर, अ कॉकरोच हैज़ अ 6 legs। कॉकरोच के 6 legs होते हैं। यस, कॉकरोच के कितने legs होते हैं? 6 legs। ओके। 4 नंबर है, अ स्नेक कैन सी एट नाइट टू। सांप को रात को भी दिखाई देता है। तो क्या आएगा? रॉन्ग। सांप जो है वो रात को नहीं देख सकता। नाउ 5th नंबर, अ बैट कैन नॉट फ्लाई। बैट यानी चमगादड़ फ्लाई नहीं कर सकता। तो क्या आएगा? रॉन्ग, बिकॉज वो फ्लाई कर सकता है। 6 नंबर है, ऑल एनिमल्स ईट ग्रास टू लिव्स। सारे एनिमल्स जीने के लिए घास खाते हैं, ग्रास खाते हैं? नहीं। तो कोई एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि टाइगर, लायन, वो क्या खाते हैं? दूसरे एनिमल्स को खाते हैं जीने के लिए। तो सारे एनिमल्स ग्रास नहीं खाते। तो क्या आएगा? रॉन्ग। 7 नंबर इज द कैमल इज नॉन एज द शीप ऑफ डेजर्ट। अभी कैमल को डेजर्ट का क्या कहा जाता है? शीप कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर लोग सवारी करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? राइडिंग करने के लिए कैमल का। इसीलिए कैमल को डेजर्ट का शीप कहा जाता है। तो क्या आएगा? राइट। नाउ 8 नंबर, ह्यूमन बींग्स बिलोंग्स टू द मैमल्स कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। तो आंसर क्या आएगा? राइट। ह्यूमन जो है वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? मैमल्स कैटेगरी में। तो आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के रिवीजन में MCQs एंड ट्रू फॉल्स किए। हमारा जो लेक्चर नंबर 13 ENV में है उसमें 2 टॉपिक कंप्लीट किए, MCQ एंड ट्रू फॉल्स। ये आपको घर पर एक बार रीड करके लर्न करना है। जो नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।